बाबा योगी की 7 बार आने की क्या जरूरत है भाई? यह कोई मतलब है? डराना है। और वह समय डर गए जब अवधेश प्रसाद अयोध्या जनपद से जीत गए, तब से डर दासत है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी नाक रगड़ डालेगी, जमानत नहीं बचा पाएगी। अच्छा, तो योगी बाबा बोले लगे अवधेश प्रसाद ये पता नहीं कहाँ से सांड लाए हैं। हम कहें बाबा ऐसा है कि सांड बाबा तो कमाल के मुख्यमंत्री हो। ये डर दासत में 7 बार आए और जय बार आवत है तय उनका 1000 वोट कम होता है। योगी बाबा तो कमाल के हैं, कमाल के हैं। ये उनके पास कोई परिवार ही नहीं बा यार। तो परिवार की बात तो वही करे जगह परिवार है, तो उनके तो कोई परिवार ही नहीं है, तो हम क्या कहें। उधर से जो पासी बिरादरी से ही प्रत्याशी उतारे गए चंद्रभानु पासी, उससे लगता है कि जो पासवान समाज है उसमें वोटों का बंटवारा होगा। सुनो तो मिल्कीपुर के उपचुनाव का रण जिस पर पूरे देश की नज़र है, इस समय हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या के सांसद और यहाँ से जो इस समय विधायक प्रत्याशी अजीत प्रसाद उनके पिताजी हैं, संरक्षक भी हैं। तो बात करेंगे, इसे तमाम मुद्दों पे बात होगी, खासकर उस पर बात होगी कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ रैली की और समाजवादी पार्टी पर तमाम आरोप लगाए। आरोप परिवारवाद का भी लगाया, आरोप लगाया है कि महाराजा बिजली पासी और जो तमाम जो पिछड़े और दलित समाज के जो महापुरुष हैं उनका अपमान का भी आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर। सांसद जी, सबसे बड़ा आरोप आप पर जो लगाया यहाँ पर ये कि परिवारवाद का योगी आदित्यनाथ जी आए और परिवारवाद का आरोप लगा के चले गए। योगी बाबा तो कमाल के हैं, कमाल के हैं। ये उनके पास कोई परिवार ही नहीं बा यार। तो परिवार की बात तो वही करे जगह परिवार है, तो उनके तो कोई परिवार ही नहीं है, तो हम क्या कहें। यही चीज समझो। और ये बच्चा जब कहीं है तो लोग चुटकुल्ला लिही ने कहीं बाबा कब से परिवार की बात करे लगे। जब इनके परिवार नहीं बाए तो बाबा यहाँ परिवार की बात कहे लगे, उसका कोई मतलब नहीं है, हवा में उड़ गई बात। अच्छा, इस चुनाव पे, मिल्कीपुर चुनाव पे पूरे देश की नज़र है और वहीं योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ के यहाँ पर दर्जन भर बार अब तक जो है लोकसभा के चुनाव के बाद यहाँ पर जनसभाएं कर चुके हैं। देखिए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, अवधेश प्रसाद बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या जनपद की विधानसभा लोकसभा सीट 54 फैजाबाद, जिसकी तरफ चुनाव के पहले देश के लोगों की निगाहें थी, देश के लोगों की निगाहें थी चुनाव के पहले। और जब प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सरजू माई की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से जब हम चुनाव जीत गए, तो आज पूरी चर्चा केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, केवल अयोध्या में नहीं, सारी दुनिया में चर्चा है अवधेश प्रसाद पासी सामान्य सीट से कैसे जीत गए। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी हम राम को लाए हैं, उंगली पकड़ के लाए हैं, 22 जनवरी को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो पासा तो पलट गया भैया। इनको तो नहीं लाए, राम अवधेश प्रसाद को लाए, अपने सेवक को लाए, तो उनकी बात तो राम ने खुद ही झूठी कर दिया। आप कह रहे हैं जी, आप कह रहे हैं कि आप प्रभु श्री राम की कृपा से यहाँ जीत गए और यहाँ की जनता से जीते, लेकिन उन्होंने एक आरोप ये कहा कि अयोध्या का दुर्भाग्य था कि यहाँ से जो है आप सांसद हो गए, ये कल आप पे आरोप लगा गए। अब ऐसा है, ये योगी बाबा तो दुर्भाग्य सौभाग्य किसे कहते हैं, दुर्भाग्य और सौभाग्य किसे कहते हैं, वकरे बीच का फर्क ही नहीं जानते कि दुर्भाग्य कहाँ कहा जाए, सौभाग्य कहाँ जाए। भैया ऐसा है, यहाँ के लोगों का, दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का, उपेक्षित हुए लोगों का, सताए हुए लोगों का और यहाँ के जनता जनार्दन का सौभाग्य है कि अवधेश प्रसाद ऐसा सेवक मिला है जिसका नाम सारे देश दुनिया में है। उनके भी सांसद थे 10 साल,
कहाँ नाम नहीं रहा, लोकसभा में कहाँ नहीं बोले हैं। अवधेश प्रसाद जब बैठते हैं पहली लाइन में बैठ रहे हैं, पहली लाइन में बैठते हैं और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं तो लोगों की छतिया चौड़ी हो जात है और खून बढ़ जात बोतल भाई। और कहा थे हम धन्य हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, हम ऐसे नेता को चुने हैं जिसकी आवाज़ सारे देश दुनिया के लोग सुन रहे हैं, जिसका फोटो देश दुनिया के लिए लोग खिंचाते हैं। ऐसे नेता को चुने हैं। महाराष्ट्र में गया, लाखों लोगों ने स्वागत किया है तो लोग अपना सौभाग्यशाली मानते अपने। हाँ, भाजपा जनता पार्टी के लोग बड़े क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, दुर्भाग्य कहा, बड़े दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं, बड़े दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जिन्होंने लाख प्रयास के बाद चुनाव हार गए तो उनका दुर्भाग्य है, समाजवादियों का, यहाँ जनता का सौभाग्य है। जो पढ़त हैं उनका जो है नौकरी नहीं मिल रही है, पर्चा लीक हो रहा है, तो क्या है ये, क्या देकर जा रहे हैं, निराशा। और ये पता लगा लो, एक सीधा आप पूछ लो, आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बाबा योगी जी 7 बार आने की क्या जरूरत है भाई, यह कोई मतलब है डराना है। और वह समय डर गए जब अवधेश प्रसाद अयोध्या जनपद से जीत गए, तब से डर दहशत है और डर दहशत बनी हुई है। और वही डर दहशत में 7 बार आए और जय बार आवत है तय उनका 1000 वोट कम होता है, वो जय बार रही हैं तय बार। और ये 16 मंत्री हैं, अरे कैबिनेट कर दो यार, क्या मतलब है। अच्छा। एक कहावत है देसी में, देसी कहावत है कि न 100 सोनार का न एक लोहार के। जो हमारा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो जतनी मीटिंग के रहे उससे साफ हो जाए। कब आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? आएंगे जाएंगे। तो यहाँ का एक बार नोट कर लो, हमसे फिर मिलना जी, फिर मिलना जी, चाहे यहाँ मिलना चाहे दिल्ली मिलना। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी नाक रगड़ डालेगी, जमानत नहीं बचा पाएगी। अच्छा, और यहाँ का इतिहास लगातार यहाँ का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हारी है और एक बार तो जमानत जब हुई है तो यहाँ तो इतिहास है। और 16 जो मंत्री आए हैं इसमें से ज़्यादा मंत्री हैं जो अपने चुनाव में वही 6 महीना पहले जो बा है 80,000 से आ रहे हैं। एक जने ही दरियाबाद से आए हैं, वो प्रभारी शायद बनाए गए हैं, दरियाबाद से आए हैं। और हमारे लोकसभा में है अभी 6 महीना पहले जो चुनाव हुआ है, 4 जून का नतीजा है, अपने क्षेत्रवा से 12,000 से हारा है तो हार के ही जितावे आए हैं। अरे भैया दगी कारतूस का कोई मतलब नहीं होता यार। मंत्री जी, हम मिल्कीपुर में लगातार घूम रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। सबसे बड़ी जो यहाँ के किसान हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा जानवर। और चुनाव को लेकर जब से चुनाव घोषित हुआ जनता ये कह रही है कि पकड़ रहे हैं लोग और यहाँ से पकड़ के लेके जा रहे हैं, बगल जहाँ चुनाव नहीं वहाँ छोड़ दे रहे हैं। सुनो साढ़ के लड़ाई जी 100 बार हम लड़ा, हम जनता जानत बा। धरना दिया तहसील में, इधर तहसील है, धरना दिया तहसील में 50 बार, ब्लॉक में दिया, मुख्यालय में दिया, तीनों ब्लॉक में दिया और मुख्यालय में दिया। और 22 सन में बस जीत के गए तो विधानसभा का, विधान परिषद का सामूहिक जब बैठक होती है तो गवर्नर साहब आती हैं, हमेशा परंपरा गवर्नर आते और सारी सरकार रहती, मुख्यमंत्री रहते हैं, सारा रहता है। उस समय हम 50-60 साढ़ दफ्ती बनवा के लेके गा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री आए और अगर गवर्नर आई, सरकार के सब मंत्री आए तो वह सड़वा दिखा देगा। तो जोगी बाबा बोले लगे अवधेश प्रसाद ये पता नहीं कहाँ से साढ़ लाए हैं। हम कहें बाबा ऐसा है कि साढ़ बाबा तो कमाल के मुख्यमंत्री हो, ये दूसरे के राज गए तो वही राज के आए और ये आपके राज के किसान हैं, किसान की फसल चल रहे हैं, जान ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के 5,000 किसानों को साढ़ों ने जान ले ली है। हमारे मिल्कीपुर में 55 किसानों को जान ले लिया है। हम सूची लाए हैं, नाम लाए हैं, जात लाए हैं, उम्र लाए हैं, तारीख लाए हैं, हम अध्यक्ष के माध्यम से आपको दे रहे हैं।
और आज जितने लोग प्रदेश में मरे हैं उनके रोते बिलखते परिवार को 10-10 लाख रुपए हर्जाना दें और आज ही घोषणा करें किसानों की खेती सांडों से बचाने के लिए, आवारा जानवरों से बचाने के लिए आपकी सरकार के क्या कदम हैं, क्या उपाय है, क्या करना चाहत हो। कुछ जबान नहीं उखली। आप तो बहुत सीनियर हैं और बहुत अनुभवी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, सारे सदन को आपका सम्मान करना चाहिए। अरे हमने कहा बाबा सम्मान तो जनता ने किया है, चुनाव भेजा है, आपसे पूछा था सड़वन का इंतजाम करबो या का तो बताओ, तो नहीं बता पाए, बैठिए। तो उनके एक पशुपालन मंत्री खड़े हुए, बाबा ने सांडों के लिए गौशालाओं का निर्माण कर दिया। अरे हमने कहा ये तो और ख़राब है, सैकड़ों गायें रोज मरती, हजारों गायें प्रदेश में, पानी बगैर, चरहा बगैर, अवतार बगैर, दवाई बगैर मरा थी, वहीं जीसीबी गाड़ ली जाती। हमने तो संकल्प कर लिया है और यहाँ की जनता ने संकल्प किया है कि बाबा साहब के अपमान का बदला अजीत को लाखों लाख वोट जीत जाकर हम यहीं अपमान का बदला दे देंगे। तो हम लोग तो मानने वाले, उदा देवी के लिए हमने लड़ाई है। विधानसभा कार्रवाई देख लो, लोकसभा में पहली बार, लोकसभा में हिंदुस्तान का पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद, जिसने उस पर शपथ लेते हुए कहा कि आज वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई और महाराजा बिजली पासी और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का नाम हमने लिया है। हम उनका सम्मान करते हैं। अगर किसी ने अपमान किया है तो अपमान करने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये भाजपा के लोग हैं। पता चल जाए, आपकी छट्टी दूध का पता लग जाए। अच्छा, आप जो है यहाँ से 9 बार विधायक रहे, इसमें कोई वो नहीं कि पूरे आप अयोध्या जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश का आज की तारीख में आप पासवान पासी समाज के बड़े नेता के रूप में हैं। हम पासी समाज के नहीं, हम पूरे समाज के, देश के पूरे समाज के हम कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, रक्षक हैं और पूरे देश दुनिया में नाम हुआ है। उधर से जो पासी बिरादरी से ही प्रत्याशी उतारा गए चंद्रभानु पासी, उससे लगता है कि जो पासवान समाज है उसमें वोटों का बंटवारा होगा। सुनो समझो, 7 बार हम सोहल से लड़े नहीं, 7 बार सोहल से लड़े। हमारे मुलाये लड़े हैं रामू प्रियदर्शी, पासी बिरादरी कहीं 3 बार लड़े, 2 बार लड़े सोहवल से, एक बहुजन पार्टी से, एक लड़े बीजेपी से, दोनों जने हारे। फिर बारम लड़े रामू पासी, पासी हारे और यहाँ पर माधव प्रसाद पासी लड़े, हारे। और महिला कौन है? उषा रावत पासी हारी हैं, हरिराम पासी हारे, माधव पासी हारे और गोरखनाथ पासी हारे। तो सब हारे हैं। तो यह जो बाहरी का आए हैं, हुआ क्यों कहा तो हुआ है गुजरात से, कोई रुजौरी से, कोई पूछत के ही भैया ये कहाँ से आ गए, ये हालत है। अरे बड़ी बुरी हालत है भाई, जवान ने बचा पाएंगे। हाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने समय दिया। तो हमारे साथ अयोध्या से लोकप्रिय सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, बात कर रहे थे, खुलकर अपनी बात रख रहे थे। इनका मानना है कि यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है और हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त करेंगे। हाँ, ये तो 8 तारीख को मालूम पड़ेगा कि 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा और बने रहें। हमारी मिल्कीपुर पर लगातार कवरेज जारी है, लोगों तक हम जा रहे हैं, लोगों की जो राय है, लोगों के जो मुद्दे हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक के साथ बबलू, अयोध्या।